तो आप देखोगे यहाँ पे कि C# में जो भी कोड लिखते हैं हम, वो फाइल सेव कर लेते हैं, राइट? वो फाइल सेव कर लेते हैं। C# वाली जो program.cs की फाइल है, वो हमेशा हमारे पास रहती है, हमेशा मिल जाती है हमें। जी लेकिन यहाँ पे जो न्यू क्वेरी होती है, इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेरी हमने एग्जीक्यूट की, वो ऑलरेडी यहाँ पे हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे टेबल्स में हमने कल dbo.employee किया था, तो अब जैसे ही मैं ये select asterisk from dbo.employee करूंगा, तो मुझे दोबारा से मिल जाएगी ये देखो दोबारा से मिल गया। जी मुझे कोई ये क्वेरी सेव करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेरी होती है कि जब आपको जरूरत हो तब आप ये चला दो क्वेरी। क्लियर? क्लियर लेकिन है C# में आप देखते हो कोड आपका सेव रहता है। जब दोबारा खोलते हो C# तो दोबारा आपको सारा कोड मिल जाता है, राइट? क्योंकि वहां पे वही कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूट होके टेबल वेबल बन जाती है ऑलरेडी, तो बार बार एग्जीक्यूट नहीं होती सेम चीज। क्लियर? ठीक है क्लियर है सर ठीक है। अब डाटा हमारा गायब हो चुका है, क्योंकि हमने कल लास्ट क्लास में डिलीट कर दिया था। तो कुछ डाटा डालते हैं। वन नितिन 5000। आपने अपने रिज्यूमे में अपना वेबसाइट डाल दिया, नहीं डाली अभी? डाल दिया सर ठीक है। दो शिवानी 65,000। तीन नेहा 55,000। नेहा को डाल देते हैं यूपी। एक दो रिकॉर्ड और डाल देता हूँ, थोड़ा ज्यादा सा रिकॉर्ड हो जाए तो उस पर क्वेरी चलाने में मजा आएगा। 4 and 5। अमृत 250 रुपया, 350 रुपये। आगरा 5 में क्या होने हो जाएगा? कोमल। और सैलरी इसकी थोड़ी ज्यादा बढ़ देते हैं, इतनी सिलेक्ट देते हैं न्यूयॉर्क। ठीक है, ये सारा डाटा हमने डाला, बनाया, सेव कर दिया। अब जब सेलेक्ट करेंगे तो वो सारा डाटा आ जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है। और तुमने SQL सर्वर डाउनलोड किया, सब कुछ ये टेस्ट ट्राई करके देखा है, नहीं देखा अभी? नहीं सर अभी ट्राई नहीं किया वैसे डाउनलोड कर लिया है सब कुछ अच्छा ठीक है, फिर से करके देखना। अब इनके ऊपर कुछ क्वेरी बनाते हैं हम। जैसे इस टेबल को डाटा डाल दिया, तो अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब हम UI पे कुछ सर्च करेंगे तो वो मिलना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें सर्च करना होता है सबसे महंगी घड़ी कौन सी है, राइट? वैसे यहाँ पे देखो, अगर बताओ सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, तो क्या क्वेश्चन है? मैक्स सैलरी। यहाँ पे मैक्स सैलरी है। मैक्स कोई भी चीज मैक्स क्या है, तो मैक्स के लिए कमांड होती है सेलेक्ट मैक्स, ब्रैकेट में लिखो क्या? सैलरी फ्रॉम dbo.employee। तो मैक्स सैलरी इस मैक्स फंक्शन से आ जाती है। ये फंक्शन SQL सर्वर ने अपने आप बना रखा है। जी तो सबसे ज्यादा सैलरी ये थी। क्लियर? क्लियर है सर उसी तरह मतलब से इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती ऐसी सर्च हो जाता है ये नहीं, एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना। सब अच्छा कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट किए बिना कुछ नहीं होगा। सेलेक्ट करके जैसे जी मैक्स निकाली, वैसे ही मिनिमम निकालनी हो हम्म, तो सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो, मिनिमम सैलरी आ जाएगी। तो कभी कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि भाई मेरी टेबल में से मैक्स सैलरी निकाल के दिखाओ, तो आप ऐसे निकाल लोगे, या मिनिमम सैलरी तो ऐसे निकाल लोगे। ठीक है सर अब नीचे आते हैं, दोबारा से टेबल देखते हैं। ओके, अलग अलग क्वेरी बताता हूँ पहले भी तुम्हें। ठीक है। अब टॉप, एक होती है टॉप स्टेटमेंट।
इसमें क्या होता है कि मुझे सिर्फ टॉप के 3 रिकॉर्ड चाहिए, पांचों के 5 नहीं चाहिए, टॉप के जितने भी चाहिए वो बता दो। तो कैसे लोगे, सेलेक्ट टॉप 3, या तो कोई कॉलम का नाम दे दो या फिर एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब सारे, फ्रॉम dbo.employee। तो शुरू के 3 आ गए, क्लियर। यस सर। अगर कोई टॉप 3 के आगे, बॉटम करके नहीं होता, देखेंगे नया आना गया हो, नहीं बॉटम करके कुछ नहीं होता, तो बॉटम के नहीं निकाल सकते, टॉप के निकाल सकते हो। अगर बॉटम के निकालने हो तो कैसे, अगर यहीं पे मुझे टॉप की जगह बॉटम का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसका भी तरीका है। उसका तरीका क्या है बताता हूं। उसके लिए आप ऑर्डर बाय यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.employee, ऑर्डर बाय आईडी, आईडी। अब मैं बोल रहा हूँ डिसेंडिंग, आगे DESC लिख दो, मतलब डिसेंडिंग में ऑर्डर बाय कर देगा। अब मैं सेलेक्ट करूंगा तो उल्टा आ गया, देखो 5 4 3 2 1 ऐसे आ गया। अगर बिना ऑर्डर बाय के चलाता हूं तो ऐसे रहता है। अगर ऑर्डर बाय के आगे डिसेंडिंग नहीं लिखता, खाली ऐसे चलाता हूं तो नॉर्मली रहेगा, क्योंकि वो बिना कुछ लिखोगे नहीं तो असेंडिंग होता है, एक्सेंडिंग। असेंडिंग तो अभी ऑलरेडी है तो इसलिए कुछ चेंज जी। नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यस आपको सर। टॉप 3 नीचे से निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, बाय आईडी दोनों को, डिसेंडिंग। कलेक्ट दोनों को मिला दो, दो क्वेरी को। क्या करना है, बड़ा सिंपल है, सेलेक्ट टॉप 3 एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.employee, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग। तब क्या आ जाएंगे, 5 4 3 यस आ सर। गए, यस सर। ठीक है। अब और क्या क्या क्वेरी होती हैं, ये सारी क्वेरी क्वेरी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेबल के अंदर डाटा पड़ा रहे और आप अलग अलग चीज अलग अलग तरीके से निकाल ना पाओ डाटा, तो कोई फायदा नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अलग अलग तरीके से उस डाटा को आप रीड भी कर पाओ। जी सर। अब जैसे मुझे रिकॉर्ड चाहिए सिर्फ उन बच्चों का जो दिल्ली में रहते हैं, बताओ कैसे करेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट एस्ट्रिक दिल्ली। फ्रॉम dbo.employee, नहीं दिल्ली, दिल्ली नहीं, कॉलम का नाम ले सकते हैं खाली, रो का नाम नहीं दे सकते यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिटी। वेयर, जहां पे कोई कंडीशन लगानी होती है वहां पे वेयर का यूज करते हैं। जी। वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, दिल्ली। जैसे लगा दिया। तब अच्छा, चला ही नहीं हमने सही से, सेलेक्ट नहीं किया। तो जो दिल्ली के 2 बच्चे थे वो 2 रिकॉर्ड आ गए, क्लियर। क्लियर है सर। और अगर नॉट इक्वल टू करना हो तो ये नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है। हालांकि ये भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, नॉट इक्वल टू ऐसे सी शार्प में लिखते हैं, लेकिन ये लिखा करो, ये ज्यादा मोस्ट पॉपुलर नॉट इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर। अब एक और चीज लगानी है कि भाई मुझे दिल्ली के बच्चे चाहिए, लेकिन वही चाहिए जिनकी सैलरी कम से कम 6,000 हो। तो बताओ इनमें से कौन सा जी। रिकॉर्ड आएगा, अगर मैं बोलता हूँ दिल्ली के बच्चे चाहिए जिनकी सैलरी कम से कम 6,000 हो, बस 6000 होनी चाहिए। कम से कम, उससे ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नितिन को छोड़ के और अमित को छोड़ के आ जाएंगे, शिवानी, नेहा, कोमल। नहीं, और होना भी दिल्ली का भी चाहिए, दिल्ली का तो आ जाएगा, शिवानी आएगा। करेक्ट, ओनली शिवानी आएगी। तो ये कम, अगर 2 या 2 से ज्यादा कमांड लगानी हो तो कैसे लगाओगे, select asterisk from dbo.employee where city is
दिल्ली, एक तो ये पहली कंडीशन है। यस सर। एंड वहां पे एंड ऐसे लगाते थे, यहाँ पे एंड ऐसे लिखेंगे, एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 6,000। क्या आ गया? सिर्फ शिवानी आ गई। क्लियर? क्लियर है सर। अब एंड आया है तो और भी आएगा, और भी आएगा। राइट? अब बोलते हैं कि भाई या तो दिल्ली का हो या तो यूपी का हो, और सैलरी वही 5,000 से ऊपर होनी चाहिए, 6,000 से ऊपर होनी चाहिए, कि दोनों में से कहीं का भी हो, और सैलरी भी 6,000 से ऊपर होनी चाहिए, और सिर्फ दिल्ली और यूपी वाले, और बाकी के नहीं। जी। तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट हाँ, तुम बताओ। फ्रॉम dbo.employ where city equal Delhi और और सिटी इक्वल यूपी एंड सैलरी ग्रेटर देन 6,000 एंड सर सैलरी एंड सैलरी ग्रेटर देन 6,000। कितने आ गए? गड़बड़ हो गई? ये यस सर 5,000 क्यों आ रहा है सर? करेक्ट। क्यों? क्योंकि कभी भी इस तरह की कंडीशन लगाओ जहां पे मैंने बोला या तो दिल्ली और उसके हो, और साथ में सैलरी हो। तो जी अभी क्या लग रहा है, एंड इन दोनों के बीच में लग गया, इन तीनों के बीच में नहीं लगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए मेक श्योर ब्रैकेट में लो। ब्रैकेट। हो गया फिल्टर? हो गया, क्योंकि आपको करना यस था कि सर भाई यस सर। सैलरी से ज्यादा हो और इन दोनों के बीच में और लगे। तो उसने क्या किया, दिल्ली को ले आया एक तो पहले, या तो यूपी के ले आया सारे, उसके जी बाद सैलरी एंड लगाया उसने, एंड में कंफ्यूज हो गया कि किसके बीच में लगाऊं। यस सर। तो इसलिए जब भी ऐसे लगाना तो मेक श्योर आप ब्रैकेट के अंदर लेते हो, क्योंकि बोर्ड मास का फॉर्मूला पता है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। यस सर। ठीक है। अब ऑर्डर बाय जैसे हमने आईडी पे किया था, वैसे ही ऑर्डर बाय किस पे कर देंगे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ आईडी इंटीजर पे ही ऑर्डर बाय करो, आप ऑर्डर बाय नेम पे भी लगा सकते हो। ऑर्डर बाई क्या है सर ये? नेम, नेम पे लगाया तो जैसे डिक्शनरी में जो नाम पहले आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा ऑर्डर बाई लगाने हैं, ठीक है सर। करेक्ट। क्लियर? क्लियर है सर। ऐसे ही सिटी पे लगाया तो डिक्शनरी में इसका नाम पहले सिटी में जो आएगा वो आएगा, आगरा, दिल्ली, दिल्ली ये। अब और अब अच्छा देखो यहाँ अलग पे एक अलग ही लगाने पड़ेंगे सबके लिए सर? नहीं, वही बता रहा हूँ कि अगर मल्टीपल लगाने हो तो कैसे लगाएं। जी कि जैसे भाई दिल्ली दिल्ली दो हो गए, अब मैं बताऊँ दोनों जी के बाद जो दूसरा ऑर्डर बाय लगे, अगर दो सेम नाम से मिल जाएं, तो दूसरा ऑर्डर बाय सैलरी पे लगे, वो भी डिसेंडिंग में। पहले तो सिटी का लगे, तो सिटी अगर एक ही एक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दो सिटी आ गई तो उसमें सैलरी उल्टा होना चाहिए, मतलब शिवानी ऊपर आनी चाहिए और ये नितिन नीचे आना चाहिए। जी। क्लियर? तो कोमा लगा के दूसरा भी लगा सकते हो। लगाया तो पहले दिल्ली दिल्ली आ गए दो, तो वहां पे उसने क्या कर दिया, डिसेंडिंग कर दिया किसको, सैलरी को। ये ऊपर आ गया, नीचे आ गया। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके। अब एक और चीज देखते हैं। अब मान लो मुझे शहर, अभी जब मैं वैल्यू डाला था मुझे पता नहीं था,
तो मैंने शहर की वैल्यू नल डाल दी। नल मतलब होता है कुछ भी नहीं। जी। चली गई, वन रो अफेक्टेड चेक कर लेना, जैसे जब भी वन रो अफेक्टेड है चल जाए, वरना एरर आएगी तो एरर बता देगा कि एरर आई है। अब जब आपने किया तो आपके में नल मिला हुआ है, राइट, एक जगह नल पड़ा यस हुआ सर। है। अब नल के साथ थोड़ी दिक्कत है, ये सारे ऑपरेशन खूब सारे कर करके देखने हैं आपको। अब नल का मतलब कोई पूछता है नल और एम्प्टी सेम है, मान लो दिखाता हूं एक और बात, एक और रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूं, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है ये, कई बार पूछ लेते हैं। यहाँ पे मुझे सिटी नहीं पता तो मैंने खाली छोड़ दी। ठीक है, अब देखो मेरे जी। में कैसा डाटा पड़ा है, एक खाली है वैल्यू, एक है नल। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन यस आता सर। है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड एम्प्टी, तो आप कहोगे एम्प्टी इज स्टिल अ वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है एम्प्टी, बट नल का मतलब है कुछ भी नहीं। अब देखो नल कैसे, ऑपरेशन नल पे कैसे करेंगे। अगर मान लो मुझे ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसकी वैल्यू एम्प्टी है, क्या करूंगा, वेयर DBON सिटी इक्वल टू नल। एम्प्टी, नहीं एम्प्टी वाला चाहिए, जी। तो एम्प्टी करूंगा तो एम्प्टी वाला आ जाएगा। यस सर। आ गया। अब दोबारा से सवाल लेते हैं, अगर मुझे नल चाहिए कि भाई वही चाहिए जो नल हो, नल, तो इक्वल टू नल करूंगा, कुछ नहीं आया। क्लियर, कि नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो नल के साथ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन कुछ भी नहीं लगा सकते। क्या बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर। बट सर नल, वो तो हमने सिटी में नल था, तो सैलरी नेम आईडी ये तो कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ तो वो तो कुछ भी नहीं आता ना। आपके वेयर कंडीशन का मतलब क्या है कि वेयर सिटी इक्वल टू नल, वही वाला रिकॉर्ड लेके आओ, पूरी की पूरी रो, यस सर। वही वाली उठा, रो यहां से उठा के ला रहे हैं ना, कि वही रो उठा के लाओ जहां पे नल है। आप नल को, क्योंकि वो रिस्पेक्ट ही नहीं करता, उसे पता ही नहीं चला कहाँ पे नल है, तो वो कुछ भी लेके नहीं आया। अगर मैं एम्प्टी डाल देता तो क्या करता है वो वही वाली रो उठा के लाता है पूरी, जहां पे उसे एम्प्टी मिल जाता है। मिल जाता है। मेरा ये तो काम कर रहा है, लेकिन नल के बारे में मेरे सिस्टम को पता ही नहीं है कि भाई नल क्या चीज है। कहता है मुझे नल के बारे में नहीं पता, तो नल के ऊपर कभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट। क्लियर है सर। लेकिन अगर फिर भी करना हो तो इक्वल टू की जगह इज नल करना होता है, कभी रिक्वायरमेंट आई तो इज नल, अब आ जाएगा। आ गया। सर आ गया। और वैसे ही जब चाहिए हो बाकी सारे बजाय नल के, तो नॉट इक्वल टू नल, पर जब इक्वल टू नहीं चला तो नॉट इक्वल टू भी क्या चलेगा, तो इसलिए इसमें क्या यूज होगा, इज नॉट नल। तो बाकी सारे आ गए, नल वाला नहीं आया। क्लियर। क्लियर है सर। ठीक है, हम बताए एक लाइक कीवर्ड, जैसे आपको चाहिए, ये सिंपल है, इसे थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ, जहां पे समझ में ना आए पूछ लेना, कि मुझे वही नाम चाहिए जो एन एन से शुरू होते हो। मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिनके नाम एन एन से शुरू होते हैं, तो कौन से रिकॉर्ड है बताओ यहाँ पे। नितिन, नेहा। बस नितिन और नेहा है ना, तो क्या रखना यस क्वेरी, सर। वेयर नेम इक्वल टू एन, क्या रिजल्ट देगा नहीं देगा। देगा सर। ये तो नाम आएंगे ना, नेम में एन नहीं आएगा सर। आंसर नहीं आएगा क्योंकि भाई नाम यस एन सर। थोड़ी ना है। तो ऐसे केस के लिए क्या कौन सा कीवर्ड आता है, लाइक, कि नेम किसके जैसा हो, एन,
परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब शुरू में एनो, बाकी आगे कुछ भी हो मुझे लेना देना नहीं है। जितने भी एन थे, नितिन, नेहा, निखिल, तीनों आ गए। आ गए या नहीं आ गए? यस सर। और अभी आपका मन करे नहीं भाई, शुरू में हो चाहे बीच में हो, कहीं पे भी एन आ जाए तो वो नाम आ जाए, तो आगे भी परसेंटाइल लगा दो। तो शिवानी में बीच में भी था, तो वहां पे भी आ गया। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ऐसे कभी भी है सर बताना। कि फर्स्ट या सेकंड प्लेस पे या थर्ड प्लेस पे एन ओ वो वाले आ जाएं। हाँ वो भी है। तो जैसे मान लो तुम्हें बताना है कि भाई जैसे सेकंड प्लेस पे आई वाला, कि सेकंड प्लेस पे आई हो तभी आए, एक डैश, सेकंड पे आई, आगे कुछ भी हो। डैश मतलब कि ये खाली हो, सेकंड पे आई हो, आगे जी। कुछ भी हो। तो नितिन और निखिल ऐसे रिकॉर्ड थे जिनके सेकंड नंबर पे आई था। ऐसे उल्टा करना हो कि आगे कुछ भी हो, एक डैश हो, और लास्ट अंडरस्कोर। डैश नहीं, अंडरस्कोर बोलते हैं। एक अंडरस्कोर मतलब कुछ भी, अंडरस्कोर मतलब कुछ भी हो, जी। कि सेकंड लास्ट अंडरस्कोर, सेकंड लास्ट वर्ड आई हो, आगे का कुछ भी हो। तो ऐसे रिकॉर्ड कौन से है? नितिन, अमित, अमृत, क्या लिख दिया मैंने? अमृत लिखा है, अमृत और निखिल। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। क्लियर है सर। तो लाइट कीवर्ड भी हमारा खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेरी लगा ला के देखना कि सारी ना, कि भाई कहीं जी। पे कुछ डाल देना, कहीं पे कुछ, और कुछ मतलब कम से कम मैंने तो 7 रिकॉर्ड बनाया, तुम कम से कम 15 रिकॉर्ड बनाना। उसमें कहीं पे यहाँ पे नल डाल देना, कभी कहीं पे नल डाल देना, कहीं पे, और उल्टे सीधे ऑपरेशन करने की कोशिश करना। ठीक है? ओके ओके सर। अब पढ़ेंगे हम प्राइमरी की। प्राइमरी की से पहले एक चीज और देख लो। सेम आईडी मैंने कितनी बार भी इंसर्ट कर सकता हूं अभी मेरी टेबल में। अब कितनी बार भी इंसर्ट कर दिया तो होगा क्या? 7 नाम से 3 आईडी हो गई मेरे पास। जी। बट ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक वाली प्रॉब्लम सिचुएशन आ गई ना। कभी ऐसा होता है कि एक आईडी एक नाम मल्टीपल लोगों की नहीं हो, हो सकता। नहीं नहीं होता नहीं। ना। तो लेकिन यहाँ पे तो हमने डाल दी, तो हमें अपना डाटाबेस ऐसा बनाना पड़ता है कि उसमें कोई मल्टीपल एंट्री डाल ही ना पाए, कि सेम आईडी, जैसे आईडी इज अ वेरी यूनिक, आईडी शुड बी अ यूनिक कॉलम। क्योंकि अगर आईडी आइडेंटिटी, अगर मान लो तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड हो तो दूसरे बंदे का वोटर आईडी कार्ड ही सेम कर दिया, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। यस सर। तो हम कहते हैं कि एक कॉलम, नॉर्मली पहला कॉलम जो होता है आईडी कॉलम का, उसे हम प्राइमरी की बना लेते हैं। प्राइमरी की का क्या खासियत है? कि जैसे ही किसी कॉलम को मैंने प्राइमरी की बनाया, फिर उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं। अब ऑलरेडी पड़ा हुआ है डुप्लीकेट, तो अपडेट नहीं कर सकते। अब ऑलरेडी पड़ा है तो उसे प्राइमरी की बनाऊंगा तो कहेगा भाई यार मैं नहीं बना, अब मैं नहीं बनाने दूंगा, तुमने तो ऑलरेडी डुप्लीकेट डाला हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जी। ट्रंकेट। अच्छा, कल मैंने बताया था डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऐसे करते थे, राइट? एक और डिलीट जी। करने की कमांड है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब क्या हो? सब एक साथ डिलीट कर दो। ट्रंकेट क्या करेगा? सब कुछ एक साथ डिलीट कर देगा। ठीक है, अब अगर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? जी। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय क्या करता था कि उसके साथ आप कंडीशन लगा सकते थे, ट्रंकेट के साथ कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, ये सब कुछ डिलीट कर देता है।
क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है। सर इसमें अपडेट करने का भी तो था कुछ? हाँ, अपडेट वो भी कमांड है, अपडेट टेबल सेट, वो तो कल बताई थी ना कि कोई वैल्यू अपडेट करनी हो तो ऐसे अपडेट कर दो, लेकिन अभी हम अपडेट वाली बात नहीं कर रहे। अपडेट वाला तो तुम समझ गए थे? कोई डाउट अपडेट में? नहीं सर, मैं नल के प्लेस पे कुछ मैं करके देखता हूँ सर बाद में कुछ। हाँ, चलो अगर ऐसे हल्का सा बता देता हूँ एक बार अपडेट का, कोई डाउट है तो। ये देखो वैल्यू पड़ी हुई है। अगर तुम्हें अपडेट करना हो तो अपडेट dbo डॉट एम्प्लॉय सेट, क्या क्या सेट करना है? मान लो मुझे नेम भी चेंज करना है, सान्या लिख दिया, कोमा लगा के कितने भी कॉलम कर दो, और सिटी कर दी मैंने पंजाब। किसकी? नल वाले की कर देते हैं। जी फिर आईडी इक्वल टू 6, अपडेट हो जाएगा। अब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो गया, नाम उसका निकल के साथ में हो गया, पंजाब की जगह ये हो गया। क्लियर है सर। क्लियर? फिर क्लियर अब हम पढ़ने के जा रहे हैं प्राइमरी की। प्राइमरी। ट्रंकेट कर दिया, सारा डाटा पहले गायब करो, क्योंकि अगर ऑलरेडी डुप्लीकेट पड़ा है तो प्राइमरी की बनाएगा नहीं। तो प्राइमरी की नॉर्मली जब हम क्रिएट टेबल को बनाते हैं उसी टाइम पे प्राइमरी की बना देते हैं। चलो उसी टाइम पे बनाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, टेबल को डिलीट। अभी तो क्या है, डाटा डिलीट हुआ है ट्रंकेट से। एक कमांड होती है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप क्या करेगी? पूरी की पूरी टेबल को ड्रॉप कर देगी, पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। हो गई। पर यहाँ पे नहीं हुई, जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ड्रॉप हो जाएगी, अब टेबल नहीं मिलेगी। ये देखो गायब हो गई। हो गई या नहीं हो गई? जी जी सर। अब क्या करूंगा? क्रिएट टेबल बनाऊंगा दोबारा से। एम्प्लॉय कल बनाई थी, प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, कम से कम 5-7 टेबल बना बना के देखनी है। जी आईडी इंट, और यहीं पे बता दो प्राइमरी की है तो ऐसे प्राइमरी की लगा दो। आईडी इंट प्राइमरी कॉलम की। में, कॉलम के साथ ही लिख देंगे। करेक्ट, कॉलम के साथ ही इंट, और कोई कोमा वोमा नहीं, सीधा स्पेस डाल के जी प्राइमरी की। और लास्ट में जब पूरा डेफिनेशन खत्म हो जाए तो कोमा लगाना है। ओके सर। नेम वेरकेर सिटी वेरकेर सैलरी इंट, और एक लेते हैं एक्टिव, कि भाई ये रिकॉर्ड अभी एक्टिव है नहीं है। एक्टिव क्या होता है? बूलियन। लेकिन यहाँ की ट्रू या फॉल्स होता है एक्टिव में, लेकिन यहाँ पे बूलियन की जगह बिट यूज करते हैं। बिट में जी या तो 0 डाल सकते हो या तो 1। ठीक है, ये सब मैंने डाल दिया। अब करूंगा जनरली, ये एक्टिव कॉलम क्यों रखते हैं हम? क्योंकि मान लो कल को कोई तुम्हारा एम्प्लॉय डिलीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हार्ड डिलीट नहीं करते। हम अपने डाटाबेस में से डिलीट नहीं कर देते, सीधे के डाटाबेस में डिलीट कर दिया। कि जी कल को 1-2 साल बाद कोई कंपनी कंप्लायंस वाले कोई आए, आईटी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ने मांगा कि कौन कौन एम्प्लॉय आपके साथ पड़ा हुआ है, तो आपको हमें तो पता ही नहीं, हमने तो सब डिलीट कर दिया है। तो कभी भी हार्ड डिलीट नहीं करते, हम खाली एक्टिव को 0 सेट कर देते हैं। और जब यूआई पे क्वेरी लगाते हैं तो हमेशा एक्टिव इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, कि जो एक्टिव है वही रिकॉर्ड दिखाओ। तो यूआई पे हमेशा यूजर को तो एक्टिव वाले बंदे दिखेंगे, लेकिन आपके डाटाबेस में इनएक्टिव भी पड़ा होगा, और कभी आपको कोई जरूरत पड़ी तो इनएक्टिव वाला भी ले लोगे। और जब आप यूआई से डिलीट करोगे तो एक्चुअली में आप यही एक्टिव को 0 सेट कर रहे हो। जी क्लियर? क्लियर है। अब एक एक कॉलम हो रहा जाएगा यहाँ पे। तो जब बहुत सारे कॉलम, बहुत सारी वैल्यू एक साथ डालनी हो तो कैसे डालते हैं दिखाता हूँ।
मैं क्या चाहता हूँ कि सारी वैल्यू एक साथ डाल दूं, बजाय इसके कि एक एक करके मुझे डालनी पड़े। तो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना माउस रखा, ऑल्ट प्लस शिफ्ट पे बटन दबाया और नीचे ले गया, जहां तक ले जाना है वहां पे लिखा। अब मुझे क्या डालना है, कोमा 1, चला गया। अब ये सारी रो एक साथ अपडेट हो गई या नहीं हो गई? जी कैसे करना है, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के नीचे वाला बटन ले दबाना है, ऑल्ट शिफ्ट नीचे वाला बटन, फिर वो नीचे नीचे तक ले जाएगा। ठीक है, ऊपर ले जाना तो ऊपर भी, जहां पे भी ले जाना हो, यहाँ पे ले ठीक है जाना हो तो सर। ऐसे जितने भी सेलेक्ट करना हो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो आप। अब प्राइमरी की देखने जा रहे हैं, हमने इसे प्राइमरी की बना दिया। कह रहा है दिल्ली को डाटा टाइप इंट में कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि तो हमने गड़बड़ कर दी थी। तीसरा ले लिया हमने सैलरी, और चौथा लिया था, तीसरा सिटी ले लिया, चौथा सैलरी लिया ना नई वाली टेबल में। देखो सही है, अच्छा अच्छा यूज केस आ रहा है। नई वाली टेबल में सैलरी तीसरे नंबर पे सिटी है, चौथे नंबर पे सैलरी है। लेकिन आपने तो क्या किया हुआ है, तीसरे पे सैलरी डाल दी, चौथे पे सिटी डाल दी, यस सर। तो ये एरर दे रहा है। तो या तो मैं चेंज करूं, या फिर आसान तरीका क्या है कि यहां पे भी आप चेंज कर सकते हो। वही करूंगा, शिफ्ट अल्ट करके यहां तक गया, आगे 7 तक, ब्रैकेट ओपन किया, यहां पे बताया कि भाई क्या डालना है, पहले आईडी, फिर डालना है नेम, फिर मैंने कर दिया सैलरी। अब तीसरी वैल्यू सैलरी डालूंगा, चौथी वैल्यू सिटी, और फिर एक्टिव। ऊपर लेके आता हूं। तो दो तरीके होते हैं वैल्यू डालने के लिए। एक तो होता है कि आप सीधा वैल्यू डालो तो लाइन में जैसे आपने ऐड किया है वैसे ही वैल्यू जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि आप बता दो कॉलम के नाम यहाँ पे, तो जोन जोन से कॉलम के नाम बताओगे उसी ऑर्डर में वो वैल्यू जो डालोगे वो डाल देगा। कल को अगर आपको खाली 3 ही कॉलम की वैल्यू डालनी होती, आगे की डालनी ही ना होती, तो खाली जी 3 कॉलम के नाम रखते और 3 वैल्यू डाल देते। ठीक है सर। अब इसे चलाते हैं। अभी वो लाल लाल नीचे आ रहा है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। एक्चुअली सिक्वल सबक समझ नहीं पाता। वो अभी क्या सोच रहा है कि भाई पिछली बार तो एम्प्लॉय टेबल में एक्टिव कॉलम था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। बट उसे पता नहीं है कि हमने तो एक्टिव डाल दिया नया है ना। तो अभी रन करूंगा तो कोई एरर नहीं देगा। ये देखो रन हो गई, यस सर। सारी रो अफेक्टेड हो गई, मतलब डाटा चला गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय, अब डाटा आ गया यहाँ पे। तो प्राइमरी की का फायदा क्या है कि भाई कोई भी रो एक तो डुप्लीकेट नहीं होगी, कि कल को मैं अगर डालना जी चाहूं, ऊपर रिकॉर्ड हमारा ये रहा, मान लो ये वाला तीसरे नंबर का रिकॉर्ड एक बार और डालना चाहता हूं मैं, गलती से एक बार किसी ने डाल रखा है, दोबारा भी कोई कह रहा है चलो दोबारा डालेंगे, बोलेगा ना ना भाई ना, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, कि भाई तुम वायलेशन कर रहे हो इसका, ये नहीं डाल सकते तो नहीं डाल सकते। क्लियर? क्लियर है सर। अब दूसरा क्या फायदा है कि भाई इसे मैं बीच में डाल देता हूं। मान लो पहले मैंने 13 डाल दिया, 13 नंबर का रिकॉर्ड डाल दिया, 13 रजनीश, अभी यही रखते हैं यूपी। एक और ये मेन फायदा तो ये है जो भी बताने वाला हूं। ठीक है, 13 नंबर का एम्प्लॉय डालेंगे, तो 13 नंबर कहाँ आ जाएगा, सबसे नीचे। अगर प्राइमरी की ना लगी होती और मैं यहाँ पे अब 10 नंबर डालता, तो 10 नंबर जी 13 के बाद आता। लेकिन अब प्राइमरी की जी लगी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को। अब मान लो मैं कोई रिकॉर्ड डाल रहा हूं 10 आईडी के साथ, 10, और डालता हूं रीमा, सिटी इसकी भी कुछ नहीं डालते। अब 10 वाले रिकॉर्ड मैंने डाला। अच्छा ये मत समझना कि सब लिखा हुआ है उससे, लिखो कहीं पे भी उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन सी लाइन सेलेक्ट करके चला रहे हो वो मायने रखती है। क्लियर? जी किसी को ऊपर लिखूं किसी को नीचे लिखूं उससे कोई लेना देना नहीं है।
कौन सी लाइन में सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूं उससे लेना देना है। तो इस समय सिर्फ 10 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगा। अगर प्राइमरी की ना लगी होती तो ये रो सबसे नीचे जाके ऐड होती, लेकिन क्योंकि प्राइमरी की लगी हुई है तो ये रो ऑटोमेटिकली अपना नंबर ले लेगी। 7 के बाद इसका नंबर आता है तो अपने आप ये यहाँ पे 10वें नंबर पे आ जाएगी। तो ये क्या है प्राइमरी की, ये क्या होता है इंडेक्सिंग। प्राइमरी की में इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग बताओ किस लिए यूज करते हैं, सी शार्प में बताया था मैंने तुम्हें। सर्च करने के लिए। करेक्ट। इंडेक्सिंग का क्या फायदा होता है, सर्च करने के लिए कि भाई डाटा डाल तो दिया मैंने, 1 लाख रिकॉर्ड डैश में डाल तो दिए, लेकिन अगर सर्च करने में टाइम लग जाए मुझे कि 2 घंटे बैठ के सर्च ही कर रहा हूं, तब तो मेरी वेबसाइट खराब, मेरा प्रोडक्ट खराब। तो सर्च फास्ट हो उसके लिए इंडेक्सिंग करते हैं। प्राइमरी की में ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग होती है। कौन सी इंडेक्सिंग, 2 तरह की इंडेक्सिंग होती है जो प्राइमरी की में होती है। क्लस्टर इंडेक्स, it has by default it creates one cluster index। क्लस्टर इंडेक्स के बारे में कल बताऊंगा, अभी ये समझ लो। जी। 2 तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक क्लस्टर्ड होता है एक नॉन क्लस्टर्ड। तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्लस्टर इंडेक्स होते हैं, और ये जो रीअरेंज कर रहा है ना डाटा ऊपर नीचे, वो क्लस्टर जी। इंडेक्स की वजह से ही हो रहा है। हम्म, क्लियर है कोई डाउट? ठीक है सर। अच्छा, हमने क्या प्राइमरी की के बारे में जाना। एक तो ये कि भाई ये यूनिक डालने देता है और डुप्लीकेट नहीं करने जी। देता। दूसरा हमने ये जाना कि भाई कोई भी उल्टा सीधा डालोगे तो इसके अंदर क्लस्टर इंडेक्स होता है, ये ऑटोमेटिकली रीअरेंज कर देता है, तो सर्चिंग जी। में बेनिफिट हो जाएगा। तीसरा क्या है कि इससे इसके अंदर कोई नल नहीं डाल सकता। हम्म, अगर यहाँ पे मैं नल डालना चाहूं, अब ये नहीं कि रीमा के नाम में नहीं डाल सकता, नाम में तो डाल ही सकते हो। आपने प्राइमरी की आईडी को बनाया है तो सिर्फ आईडी में नहीं डाल सकते, नाम में डाल सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी डाल सकते हो, बस आईडी में नहीं डाल सकते। आईडी में क्लियर? नहीं डाल सकते। यस सर। अब डालना चाहूंगा तो बोलेगा कैन नॉट इंसर्ट वैल्यू नल इनटू अ कॉलम आईडी। क्यों? क्योंकि भाई ये प्राइमरी की है बता रहा है, बिकॉज कॉलम डज नॉट अलाउ नल इंसर्ट। क्लियर? क्लियर है सर। तो प्राइमरी की में एक फायदा क्या है भाई, नल वल नहीं डाल सकते तो कोई ऑपरेशन खराब नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता कि मैं तुम बोलूं तुम्हारी वोटर आईडी क्या है, मेरी वोटर आईडी नल है। तो नल क्या होता है, नल मतलब होता है कुछ नहीं। तो क्या वोटर आईडी क्या है, मेरी वोटर आईडी कुछ नहीं है। तो ये कोई वैलिड वैलिड स्टेटमेंट हुई? ये कोई वैलिड ओके। स्टेटमेंट नहीं हुई ना, कि आप एक स्कूल ज्वाइन कर रहे हो और वहां पे आपका रोल नंबर क्या है, कुछ नहीं। तो ये तो कभी होता नहीं ना लाइफ में। तो इसीलिए नहीं सर। जो आईडी कॉलम होगा, जो प्राइमरी की कॉलम होगा, उसमें वैलिड वैल्यू ही जाएंगी, नल नहीं जा सकती। क्लियर है सर। क्लियर है कोई डाउट बताओ? क्लियर है सर। अच्छा, जैसे अब एक तुम्हारा होमवर्क दे रहा हूं, जी। वो होमवर्क क्या है, प्राइमरी की अभी मैंने किस पे लगाई है, आईडी पे। यस आसान सर। है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चाहो तो 2 कॉलम पे भी प्राइमरी की लगा सकते हो। जैसे आपने आईडी प्लस नेम पे प्राइमरी की लगा दिया, जी। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप प्राइमरी की 2 कॉलम को मिला के लगा दो। इस की को बोलते हैं कंपोजिट की। होती प्राइमरी की है लेकिन उसका नाम दे दिया कंपोजिट की। कंपोजिट कंपोजिट का मतलब होता है मिला के। नहीं तो गाँव में कभी सुना होगा खाद वाद डालते हैं तो कंपोजिट करके डालते हैं, दो यस तीन सर। यूरिया मिला दिया, वो मिला दिया, 2-3 खाद मिला के डालते हैं। तो कंपोजिट मतलब 2 कॉलम को मिला के भी प्राइमरी की लग सकती है। वो तुम्हें बनाना है, मुश्किल आसान है, मुश्किल नहीं है। गूगल कर लोगे तो 2 मिनट में मिल जाएगा, नहीं बना पाओगे तो मैं बताऊंगा। ठीक अब है उसमें सर। क्या होता है, उसमें दोनों को मिला के प्राइमरी की लगेगी, मतलब वन और अमृत। अगर वन मान लो, एक 2 बार डाल सकते हो, उसमें आईडी को 2 बार डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईडी प्लस नेम मतलब वन और नितिन, ये 2 बार नहीं डाल सकते। बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे वन 2 बार नहीं डाल सकते या टू 2 बार नहीं डाल सकते, यस लेकिन वो सर। दोनों को मिला के बनी हुई है।
तो 1 नितिन, 1 शिवानी डाल सकते हो, लेकिन 1 नितिन ये मिला के डुप्लीकेट नहीं कर सकते। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आई। बताओ, अगर उसमें मैं 3 नेहा और 3 सुनील डालूंगा तो जाएगा या नहीं जाएगा रिकॉर्ड? चला जाएगा सर। करेक्ट। लेकिन अगर मैं डालूंगा 3 नेहा और 3 नेहा नॉट पॉसिबल। तो नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो कंपोजिट की है, वो 2 या 2 से कंपोजिट कॉलम के। को 2 या 2 के ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही, उससे भी ज्यादा लगाओ तो सब पे भी लगा सकते हो। तो जी। उससे ज्यादा कॉलम को मिला के जो की बनती है उन्हें कंपोजिट की कहते हैं। इंटरव्यू का बहुत कंपोजिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी की और कंपोजिट की में डिफरेंस पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताओ कि प्राइमरी की हम एक कॉलम पे लगाते हैं, अगर एक से ज्यादा कॉलम पे लगाना है तो होती प्राइमरी की है, लेकिन उसे प्यार से कंपोजिट की बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि कंपोजिट का मतलब होता है किसी को जोड़ के। तो 2 या 2 से ज्यादा को अगर कॉलम जोड़ के प्राइमरी की बनाई गई तो वो कंपोजिट की होगी। अब जो रूल लगेगा कंपोजिट की पे, वो दोनों के कॉम्बिनेशन पे लगेगा, इंडिविजुअली नहीं लगेगा। ये नहीं कि आपने इंडिविजुअली बोलते भैया ये तो इंडिविजुअली डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, दोनों को कंपोजिट करके। तो ये आपका घर से होमवर्क है, आपको करके लाना है। अब कोई आज की क्लास का डाउट या क्वेश्चन है तो पूछो, वरना फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास इसी वीक एक और रखेंगे, सीक्वल सर्वर खत्म करेंगे। अच्छा, इसी वीक हो जाएगी सर सीक्वल सर्वर खत्म? हाँ, इसकी वीक सीक्वल सर्वर खत्म हो जाएगा। अब जो तुम्हारा मेन टॉपिक बताया है, अभी इंडेक्सिंग बताऊंगा मैं, फिर उसके बाद ज्वाइंस बताऊंगा, उसके बाद ट्रिगर बताऊंगा, बस इतना ही सीक्वल सर्वर में। और उसके बाद ये बताऊंगा स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन। ये 5 चीजें बची हैं, एक दिन में हो जाएगा ये, और यही सीक्वल सर्वर है मेन। बाकी अगर आपको डीबीए बनना है तो आपको डिटेल में जानना पड़ेगा कि कैसे रिपोर्टिंग चलती है, कैसे क्या होता है। पर अभी आपको डीबीए नहीं बनना, आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है। तो डेवलपर के लिए इतना जानना बहुत है। ठीक है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन है तुम्हारा अभी आज की क्लास का? अभी तो ऐसा कोई नहीं है सर, वीडियो देखूंगा उसके बाद जब प्रैक्टिस करूंगा तब आएंगे सर। ठीक है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन पूछने की कोशिश करो। आप थोड़ा सीक्वल सर्वर तो आसान है, अब एमवीसी जब शुरू करूंगा तो मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। फिर तुम्हें लगेगा अरे जो मैंने पढ़ा है ये तो मुझे लगता सब मुझे